अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड का कल का और आज का यानी कल परसों का और कल का कॉन्टेक्स्ट बाइक का, और कल मार्केट सेल में आई है, बी बना है, प्रॉफिट टेकिंग हुई। अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट यहाँ थी तो कल के एनालिसिस में कहा था और गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं, गिरा था, थोड़ा गिरा है। यानी मेरा जो टारगेट था वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की रिजेक्शन हो जाए तो हमारी जो सेल साइड की ट्रेड थी वो ख़त्म, फिर बाइक का सोचेंगे। खैर, तो वो मतलब कि कल अगर हमने ये सोचा कि 100% हमारा टारगेट पीओसी था, तो 100% नहीं 90% कह लो, 85% तक मार्केट ने हमें फेवर दिया सेल साइड पे। बहरहाल सारे सेंटीमेंट एकदम से हाई नहीं होते। अच्छा चलें, आज क्या है? आज ओपनिंग विद इन वैल्यू, ऑक्शन फेल विद प्रायर डे वैल्यू एरिया हाई, गोटा रिस्पॉन्स। अच्छा, ये रिस्पॉन्स भी है, फेल ऑक्शन भी है, रिजेक्शन भी है, 3 सेंटीमेंट्स। अब मार्केट की डायरेक्शन DTF के साथ A B C D E F G। अच्छा, A B C D E F तक सारे TPOs जो हैं वो IB के दोनों साइड को टेस्ट मार रहे हैं और IB के अंदर हैं, और POC भी उधर है। G का TPO थोड़ा एग्रेसिव हुआ, उसने कल की POC को ब्रेक किया और एक नया लो बनाया। G के बाद IJK, यानी G एक एग्रेसिव है, थोड़ा सा उसने एग्रेसिवनेस दिखाई तो F ने भी है। अच्छा, F और G ने एग्रेसिवनेस दिखा के थोड़ी सी वैल्यू वाइडर करने की कोशिश की और एक्सेप्टेशन ले रहे हैं F G H I के TPOs, ये जो 3 हैं, ठीक है। और मार्केट जो है वो चल रहा है मेरे ख्याल में। मेरे पास इतना स्लो क्यों है, इतनी स्लो मूव क्यों है यार? आज क्या दिन है? अच्छा चलें, तो मार्केट अगर ये अनसिक्योर लो है और मेरे हिसाब में इसे टूटना चाहिए और इस POC तक आ जाना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे समझ आती है, कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो हमारा हाई है, ये जो हाइज़ है, इसके पीछे एक सिंगल पेंट है यहाँ पे। ये जो जोन है सेलिंग का है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर वीकली में हम देखें, मतलब मैं वीक का प्रोफाइल नहीं लगा रहा, मार्केट ऊपर गई और बड़े ज़ोर से नीचे आई, यहाँ भी एक प्रॉफिट टेकिंग का सीन क्रिएट किया जा रहा है, गो कि स्लो हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में मैंने कहा था कि बाइंग ख़त्म है, स्लोइंग है। शॉर्ट टर्म में उछल कूद लगी हुई है, और आज का टारगेट चूँकि हमारा फेल ऑप्शन पे ट्रेड थी जो हम मिस कर चुके, तो हमारा टारगेट ये POC है, ये POC और ये एडवांटेज जोन। अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो बाई करेंगे, रिजेक्शन नहीं होती तो इसको आने दे। ये अनसिक्योर है, ये अनसिक्योर है, ये एरियाज टेस्ट होंगे। आज का मूड मेरा, वैसे तो सेंटीमेंट सेम है, जैसे ये दिन है वैसे ये होगा। जितना ये ऊपर से गिरा है, थोड़ा सा और भी गिर सकता है। 60% 70% सेंटीमेंट सेम है, और कितना 10 to 20% मैं इसको इस एरिया में देख सकता हूँ। सेम से मुराद जो है तो वो POC, ये जो 2 POC है ना, यहाँ तक तो आना चाहिए, और यहाँ से रिजेक्शन भी होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो लेट्स सी, ये 2 POC हैं, तो ये 2 POC मेरे लिए ये PPOC या VPPOC हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बनेगी। यहाँ से रिजेक्शन बाइक के लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन अगर वैल्यू में प्रॉफिट टेकिंग हो जाए तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कोई लेवल सामने और टूटते जाएंगे। खैर, ये था गोल्ड। इसके बाद हम देखते हैं यूरो USD को। यूरो USD में वही चीज़ जो गोल्ड में है वो यूरो USD में सेम पेयर चल रहा है, कोई चेंज नहीं है जो एनालिसिस उसके हैं। हाँ, ये है कि करेंसी में थोड़ा सा पेप हल्का होता है, सारे सीन इसके भी वही हैं। हालांकि देखो, लास्ट 2 वैल्यू के सिग्नल बाइक है, इसका और इसका, और आज मार्केट कल के POC पे लगे। जैसे ये वैल्यू ऊपर है, प्राइस नीचे, तो इसको बाई मारो, ये वापस जाएगी, ठीक है। इसमें बाइंग एक अच्छी नज़र आ रही है मुझे। ये POC पे आए, वैल्यू यहीं खड़ी है और ये ऊपर चली जाए, क्योंकि POC अब देखो 2 POC ऊपर इक्वल एक ही जगह पे हैं, 2 POC नीचे हैं, तो निचले POC पे आए, लगे और ऊपर चली जाए। अच्छा, ये तो यूरो USD, और इसके बाद है हमारे पास CHF NZ। ये पेयर भी अच्छा मूव करने वाला है। इसमें हाफ बैक बना है, इसमें प्राइस वैल्यू डाइवर्जन थी, अगले दिन कवर हुई। अच्छा, 100% नहीं रिकवर हुई, वैल्यू एरिया लो तक गई है। इस दिन में जो प्राइस वैल्यू डाइवर्जन थी इसमें 70% हुई है। ये हाफ बैक है और उस दिन गिरा है। अच्छा, ये हाफ बैक रिवर्सल का सेल का सिग्नल होता है ऑक्शन का। हाफ बैक सेल का रियली हाई बाइक है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको मोटे मोटे सिग्नल दिखा रहा हूँ कि हमें मार्केट को, ये देखिए, ये प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन है ये, और इसको गिरना चाहिए, वापस वैल्यू में आना चाहिए। कौन सा पेयर है? अच्छा, इसको वीकली में भी देख लीजिएगा ताकि थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएं।
वैसे मार्केट बड़ी सीक्वेंस से जा रही है, देखें सीक्वेंस से सिनेरियो से जा रही है, हर बैक के प्रोफाइल से रिलेशन बना के जा रही है। लेकिन यहाँ भी इसने बनाया है और इसको देखिएगा एक बार आएगी, आज आए या शाम को आए। अच्छा वीडियो तवील हो जाएगी, अपलोडिंग में मसला होगा। यहाँ भी ये POC है और प्राइस और वैल्यू, इसको सेल में मारना है। कौन सा है? AUD और JPY, इसको सेल में रखें आप, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल एनालिसिस दे रहा हूँ, सेल कहाँ से करना है वो बताया हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। ये बाइक के लिए पुरजोर बहुत बेताब है, ये बाइक के लिए बहुत बेताब है। इसको बाइक कर लें, ये जाएगा, यही सीन होता है, ठीक है। ये कौन सा है? यूरो AUD। आगे चलते हैं हम, ये फिर आगे पैर और हमारे अच्छे। ये रैली हाई है, अगर इसकी क्लोजिंग यहीं होती है तो कल ये बाई में जाएगा। आज भी बाई की ट्रेड आप बेस कर चुके हैं यहाँ से। कल अगर ये यहीं पे क्लोज हो जाए, यहाँ है ये थोड़ा सा और ऊपर है, क्लोज हो जाए तो कल मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, अल्लाह की ज़ात गवाह होती है इस चीज़ का, उन्हें बेहतर अल्लाह को पता है, लेकिन 99% कल बाई में जाएगा अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर रहती है। हाँ फिर नीचे आ जाता है तो फिर एक्सट्रीम वाली बात हो जाएगी। क्या शोर हो यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा गोल्ड पे बात करते हैं। गोल्ड पे मैंने क्या कहा था कि ये जो एरिया है या यहाँ से ऊपर जितना है सेलिंग का है, ठीक है। अच्छा सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है मार्केट पे। ये देखिए इस दिन से हम सेल में थे, फिर मैंने कहा था सेल कीजिएगा सेल कीजिएगा सेल कीजिएगा, तो कितने लास्ट 2 4 5 6 दिन हो गए हम सेल में हैं। मतलब हमारा कोई बाय का इतना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट नहीं बना। आज सुबह भी मैंने कहा था कि ये देखें मार्केट फेल ऑक्शन हुआ है एडवांटेज जोन से, मार्केट ने गिरना है। मेरा जो टारगेट था ना वो ये 2 POC थे, मतलब ये 2 जो POC हैं ना, मैंने कहा यहाँ तक तो मार्केट आएगी और यहाँ से रिजेक्शन लेना फिर मार्केट उठेगी धीरे धीरे। अच्छा मार्केट ने आज क्या किया, वैल्यू डाउन शिफ्ट किया। ये याद रखो, जब भी हम ग्रुप में बात कर रहे थे रैली हाई है तो वैल्यू डाउन शिफ्ट हुआ है, अप शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। रैली हाई अब यहाँ यहाँ अगर रैली हाई बनता इस प्रोफाइल के अंदर, ये POC से ओपन होती, मार्केट गिरती और वैल्यू जो अब जहाँ है यहाँ तक आती, कल 99% बाय रहना था। खैर आज वैल्यू डाउन शिफ्ट हुई है और एक रैली हाई बना है। अभी रैली हाई बना है, क्रॉस नहीं हुआ, ये रैली हाई है। अच्छा ये रैली हाई है ना, तो अगला सेशन थोड़ा सा अप जाएगा। ये जो लंदन के सेशन में, न्यूयॉर्क के सेशन में रैली हाई बना है। अब कल देखना है कि क्या करती है मार्केट, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सिग्नल दे रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो जोन है ये वाला, ये टोटल सेलिंग का है। तो कल अगर बाइंग होगी, कल जब इसकी ओपनिंग को देखेंगे, ओपनिंग में डाउन आए तो इस एडवांटेज जोन से फिर उठ जाए, हम कल यहाँ से बाई करेंगे। लेकिन अगर कल ओपन होकर एक्शन फेल कर दे तो हम डाउन में आएंगे, ये लो जो है टेस्ट होगा। कल मैं बता रहा था ये लो अनसिक्योर है, ये लो अनसिक्योर हैं, ये अनसिक्योर का जब मैं टर्म यूज़ करूँगा इसका मतलब यह है कि ये टूटेंगे। अनसिक्योर एरियाज़ को मार्केट नहीं छोड़ती। अब ये जो 2 लोज थे ये वीकर लो हैं, अगर सिंगल डे में देखें पुअर है, मल्टी डेज में देखें तो वीकर है। अब ये वीकर हैं, पुअर लो पुअर लो पुअर लो, 3 पुअर लो, स्ट्रॉन्ग वीकर लो। आज उसने ये देखिए ये लो सारे टेस्ट कर दिए, सारी हंटिंग कर ली है, लेकिन यहाँ कोई टेल नहीं दी। इसको हम मिला जुला कह सकते हैं, ये पुअर ही है, रिजेक्शन कोई तगड़ी नहीं हुई है। खैर लेट्स सी, कल हो सकती है, कल इसको तोड़ के उठा सकता है। कल की ओपनिंग को देखेंगे क्या करती है। आज जो वैल्यू जो मैं चीज़ बता रहा था वाइस में, ओवरलैपिंग हायर, ये ओवरलैपिंग लोअर हुई है। ये अगर किसी को समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा। ओपनिंग यहाँ थी, वैल्यू यहाँ थी, मार्केट नीचे आई, वैल्यू और नीचे होगी, मार्केट और नीचे आई, वैल्यू और नीचे होगी, मार्केट नीचे आई, वैल्यू और नीचे होगी। हाँ जब मार्केट यहाँ थी, इस पॉइंट पे थी, तब वैल्यू यहाँ थी, तो इस वैल्यू का इस प्राइस से एक रिलेशन बिगड़ गया था, डाइवर्जन थी, हमने उसे ट्रेड करना था। ये जो मूव थी हमें यहाँ से यहाँ, ये प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन में मिलनी थी। ये आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में थे, मैं तो नहीं था, मैं सो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो खैर